बात के लिए इकट्ठे हुए हैं वो विषय हमारी जिंदगी में पूरा हो। हालेलुया। क्योंकि हम जानते हैं कि बाइबल ये कहती है कि जो खुदा है वो एक कलाम है, वो एक वचन, एक वर्ड है, और हमारे लिए वही वर्ड पृथ्वी उत्ते पैदा हुआ ताकि हमें जीवन मिले। तो इसीलिए हमें परमेश्वर के वचन को पूरी तरह से समझना है अपनी जिंदगियों में आज, ताकि आपकी जिंदगी में जो भी कोई कमियां हो, घटियां हो, या आपके जीवन में कुछ रोग हो, हालात हो, किसी भी तरह की सिचुएशंस हो, मेरा पूरा विश्वास है कि खुदा आपको उससे निकाल देगा। जब मैं आपको वर्ड दूंगा और उसके बाद जब मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा तो 100% मेरा खुदा, आपका खुदा आपकी जिंदगी में बड़ा फल ला चुका होगा। हालेलुया। 2 मिनट की छोटी सी, 1 मिनट की हम प्रार्थना करेंगे। आंखें बंद करो। धन्यवाद सर्वशक्तिमान खुदाबंद, निश्चय इस वचन के लिए जो आप दे चुके हो हमारे जीवनों में, इसका बड़ा फल हमारी जिंदगियों में आ चुका है। इस वचन को आज अंधकार की शक्तियां किसी तरह से चुरा नहीं पाएंगी, क्योंकि वो कुछ भी नहीं है, आप हो सब कुछ परमेश्वर। और जो आप मेरे मुंह से बोलोगे खुदा, वो मेरी इच्छा नहीं होगी, वो आपकी इच्छा होगी। आपके आत्मा के द्वारा वो वर्ड्स होंगे जिससे परमेश्वर तेरे लोगों की आज बड़ी उन्नति हो, ये बड़ी बरकत पाकर आ जाए, बड़ी आशीष पाकर जाए। आज की रात इनके लिए एक बड़ी ब्लेसिंग की रात बनी। आज का टाइम इनका आना दूर दूर से, जहां से भी ये लोग आए परमेश्वर, वो एक बड़ा फल बन जाए। तेरा वचन भी कहता है कि मैं कदम कदम का फल दूंगा। जहां जहां से परमेश्वर ये अच्छा मन बनाकर, गाड़ियों से किराया खर्च कर दूर से आए हैं परमेश्वर पिता, इसका पूरा फल आप यीशु मसीह के नाम से दे चुके हो। इस वचन का बड़ा फल इनकी जिंदगियों में प्रकट हो चुका है। आमीन। हालेलुया। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी कभी भी ऐसी जब मीटिंग्स होती है, खास करके तब जब कोई अगुआ को परमेश्वर ने अभी कुछ ही सालों में खड़ा किया हो, तो जब हम परमेश्वर के राज्य के काम को नए सिरे से, जो हमें काम दिया है, तो उसको जब हम कर रहे हैं तो उसके लिए कुछ मेहनत लगती है, कुछ क्या काफ़ी मेहनत लगती है। और इसमें बहुत सारे लोगों का बहुत ज़्यादा योगदान है, बहुत सारी टीम्स, बहुत सारे लोगों ने इसमें बड़ा परिश्रम किया है कि ये परमेश्वर की महिमा के लिए मीटिंग हो। तो मैं इसको पूरा ध्यान में रखते हुए लास्ट में उसके लिए जो भी बातें होंगी बताऊंगा उन लोगों के लिए। लेकिन अभी हम सबसे पहले परमेश्वर का वचन सुनेंगे, जिसके लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं। आप जानते हो मेरी कॉलिंग जो है वो परमेश्वर की वो बुलाहट है अन्य जातियों के लिए और उन लोगों के लिए, क्योंकि अभी हमारी जलालाबाद ब्रांच या फिर मानसा ब्रांच और भी अदर अदर ब्रांच, सिरसा, चंडीगढ़, बद्दी, हिमाचल, अलग अलग जगह पर जो ब्रांचेस हमारी चल रही है, तो वहां पर मैं एक फील्ड का अगुवा हूँ। फील्ड का, मैं फील्ड के अंदर घुसकर काम कर रहा हूँ परमेश्वर का। मैं सिर्फ पुलपट से बोलकर चले जाऊं, सिर्फ इतना काम नहीं मैं कर रहा, क्योंकि परमेश्वर की ये खास बुलाहट है मेरी जिंदगी में। क्योंकि हमने जलालाबाद में या मानसा में ऐसे लोगों को वापस प्रभु में जीता जो यीशु मसीह को छोड़ गए थे। उनके छोड़ने के क्या कारण थे? हालात, प्रॉब्लम, कई तरह की सिचुएशंस में फंसे थे, कुछ फाइनेंशियल, कुछ बीमारियों में, हालातों में, कुछ दुष्ट आत्मा के ग्रस्त। जो भी उन्होंने करना था उन्होंने कर लिया था, जितना यीशु मसीह में उन्हें समझ आया। लेकिन उतना सब कुछ करने के बाद उनकी जिंदगी में जो वो सोच रहे थे कि हमें, जिस सोच से वो यीशु मसीह में लोगों से सुनकर आए थे, वो नहीं हुआ। उनको नहीं समझ आई। जितना जितना उनके सामने था, जितना उन्होंने हमें समझाया, जितना भी उन्होंने सुना सीखा, उतना तो उन्होंने कर लिया। लेकिन इतना करने के बावजूद भी वो रिजल्ट, वो जीवन नहीं आया। नो डाउट हम जानते हैं कि पूरी दुनिया में परमेश्वर अपने दासों को इस्तेमाल कर रहे हैं और पूरी दुनिया में परमेश्वर के काम हो रहे हैं। बहुत सारे कामों को हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जिनके काम नहीं हो रहे होते, जिनकी जिंदगी में अब इसी के लिए फील्ड में जाना पड़ेगा। कभी कभी लोगों का जो माइंड है, मन है, वो क्या क्या सोच रहे हैं, क्या उनके अंदर चल रहा है। कभी कभी इसके लिए हमने एक टीम को भी मैंने तैयार किया है इस काम के लिए, क्योंकि मैं जानता हूं मैं अकेला ये काम नहीं कर पाऊंगा। तो मुझे इसके लिए एक टीम भी मैंने तैयार की है और साथ साथ मैं विजिट करता हूँ, जैसे ब्रांचेस में मंथली या 1.5 महीने बाद। तो तब हमें समझ आती है इनके क्या विषय थे कि ये लोग चंगाई नहीं पाए, इनके जीवन में वो बदलाव नहीं आया। तो ये एक बड़ा कार्य खुदाबंद ने मुझे दिया है। आई होप इसे हम एक बड़े स्ट्रॉन्ग तरीके में इस दुनिया में करेंगे यीशु मसीह के नाम से। तो आज आप जो टेस्टिमनी सुन रहे थे बहुत सारी, उसमें बहुत सारे वो लोग थे जो ऑलरेडी प्रभु में चल रहे थे, लेकिन लास्ट में जैसे एक बहन उसको
उसके बच्चों को नीबुलाइजर लगता था, खुद को पंप लगे हुए थे, इंजेक्शन, इतने मतलब जो यीशु मसीह ने उसने करना था कर तो लिया, मतलब लगभग 6-7 साल से, लेकिन अब तो हद हो रही थी। जब हम मिले तो पूछो मत क्या हाल थे उनके। लेकिन जब हमने उनको टीच करना शुरू किया तो हमने देखा क्यों ये हील नहीं हुई। इसके बहुत सारे पॉइंट, इतना मेरा आधा घंटा ऑलरेडी खराब हो गया कारण गाड़ियों का मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण। लेकिन वो आधे घंटे को मुझे कवर भी करना है और सारा अपना मैसेज भी आप लोगों को देना है ताकि हमारी उन्नति हो और हम अगले नेक्स्ट लेवल में बढ़ जाएं यीशु मसीह में। हालेलुया। आज मैं सबसे पहले गुड न्यूज पर बात करूंगा, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे सारे जो बोर्ड लगे, पोस्टर लगे हैं, तो उसमें लिखा जलंधर गुड न्यूज, गुड न्यूज, गुड न्यूज। हम जानते हैं कि हम सब लोग जो यीशु मसीह में, हम सुसमाचार देते हैं, सुसमाचार की बात करते हैं और हम लगातार अपने लोगों को बोलते हैं सुसमाचार आगे आगे दो। क्या है ये सुसमाचार? कभी कभी बहुत सारे बिलीवर इसको अच्छे से नहीं समझ पाती। मैं 3-4 पॉइंट्स के ऊपर बात करूंगा, इसके बाद मैं परमेश्वर के राज्य के ऊपर बात करूंगा और इसके बाद मैं अनुग्रह के ऊपर बात करूंगा और फिर मैं फेथ के ऊपर बात करूंगा। मैं 4 पॉइंट्स के ऊपर बात करूंगा और मुझे आप लोगों की आज हीलिंग भी करनी है जबरदस्त। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं आज मेरी जिंदगी में कुछ बड़ा हो? सब लोग? तो होगा 100%। हालेलुया। वो जीवंत खुदा आपकी जिंदगी में ये मिरेकल आज करेगा बहुत सारे। आप जानते हो जो बाइबल है ये समयों का प्रबंध है। जब आप अफिसियों में भी पढ़ोगे, उसका 1 से शुरू करोगे तो 3, 4, 5, 6, 7, 8 लगभग जाओगे तो आगे जाके ऐसे लिखा होगा कि समयों का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग और पृथ्वी में है सब कुछ मसीह में एकत्र करे। कौन? परमेश्वर। परमेश्वर ने ऐसा ठाना था अपने अंदर कि मैं समयों के ऐसे प्रबंध, मैं थोड़ा सा पढ़ाता हूं आपको ताकि ये वचन आपको अच्छे से समझ आ जाए। आज आप कितने टाइम पूरा दिल लेकर आए हो? आज सीखने के लिए आए हो। हालेलुया। ऐसे लिखा ये 10 में 1 का 10 में अफिसियों कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है सब कुछ वह कौन? परमेश्वर मसीह में एकत्र करे। बाइबल समयों का प्रबंध है। यह जानना बड़ा जरूरी है हमारे लिए कि कौन से समय में परमेश्वर ने कौन सी आज्ञाएं दी, कौन से समय में कौन से वचन दिए और कौन से समय में कौन से वचन पूरे हो गए और कौन से अभी वचन पूरे होने बाकी हैं और कौन वचन है जो पूरे हो गए आपके लिए है या नहीं है, या कौन से वचन आपकी जिंदगी के लिए है जो आपने अपनी जिंदगी में पूरे करने। अगर ये बात समझ ना आई तो समझ लो बहुत गड़बड़ हो जाएगी सच्ची। इसीलिए परमेश्वर की दया तो काम करती है। इसको कोई छेड़ रहा है? सॉन्ग कोई छेड़ रहा है? इसको छेड़ना नहीं है, ये आगे पीछे हो रहा है। सुनो ध्यान से। तो मैं ये बात कर रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोग आज क्योंकि मैं फील्ड में काम कर रहा हूं तो मुझे बहुत सारी बातें पता है, क्योंकि लोगों को मिलना, लोगों के जीवन को समझना, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसे मुझे बुद्धि दी, समझ दी, इसीलिए हमने वो काम कर प्रकट कर पाए। शायद वो पता नहीं मर जाते या यीशु से दूर तो हो ही रहे थे, लेकिन हम इसीलिए प्रकट कर पाए क्योंकि इन बातों को हम समझ पाए पवित्र आत्मा के द्वारा। लेकिन मैं अपने टॉपिक को जल्दी जल्दी शुरू करना चाहता हूं आपके लिए, क्योंकि याद रखना अभी जैसे पहला पॉइंट हमारा है गुड न्यूज, सुसमाचार। हम जानते हैं सुसमाचार का मतलब होता है कि स्वर्ग का एक फरमान, एक इतना जबरदस्त फरमान जिसमें आपके लिए सब कुछ बहुत अच्छा हो। हालेलुया। क्या हो आपके लिए? सब कुछ बहुत अच्छा हो। लेकिन जब हम लोग देखते हैं इन बातों को, जैसे जब मैं मिलता हूं बहुत सारे लोगों को तो मैं वैसा नहीं देखता जैसा परमेश्वर का वचन है। हम वैसे नहीं देखते जैसे खुदा का कलाम कहता है। तो ये तो बहुत विषय है समझने वाले। आई होप परमेश्वर 100% आपकी जिंदगी में ये पूरा कर चुका है इस विषय को, क्योंकि मैं तो थोड़े टाइम के लिए आपके बीच में आया हूं। लेकिन याद रखना ये विषय बहुत गंभीर भी है और महत्वपूर्ण भी है हमारे लिए समझना। लेकिन अभी हम जानते हैं कि ये स्वर्ग का एक फरमान है जिसमें सब कुछ बेस्ट, अच्छा, क्योंकि गुड न्यूज का मतलब ही अच्छी खबर, लेकिन ये स्वर्ग का फरमान है। लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आई जब मैं बिलीवर था, जब मैं चलता था तो मैं भी हालातों में था, तो मुझे ये कहा जाता था प्रभु तुम्हारी परीक्षा ले रहा है। तो प्रभु मेरी परीक्षा ले रहा है, तो मैंने पूछा क्यों ले रहा है? कहते हैं वो लेता है। तो मैं नया था, मुझे नहीं समझ थी बाइबल के बारे में, मैं तो अन्य जाति था। फिर मुझे और समझ आई चलकर आगे कि नहीं, यीशु में दुख आने, नहीं यीशु में हालात आने,
यीशु में प्रॉब्लम्स आनी है। तो मैंने एक बार सेवक को कहा, मैं कहा ये तो फिर संसार जैसे हो गया। हमें हमारे धर्म में भी ऐसा सिखाया गया था कि जो कर्मों में लिखा, जो किस्मत में लिखा वो होना है, तो होना है तो फिर सेम ही तो है। वो कहते नहीं सेम कहाँ है, लेकिन मुझे सेम लग रहा था। लेकिन वो कुछ समझाने की कोशिश कर रहे थे, या मुझे समझा नहीं पा रहे थे, या मैं अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा था। अब स्वर्ग का फरमान ये, और यीशु मसीह ने भी ये कहा, मैं इसलिए आया कि वह जीवन पाए और बहुतायत से पाए। अब सवाल है कि यीशु मसीह पृथ्वी पर क्यों आए, क्या लेने आए? ये बड़े विषय, बड़े पॉइंट हैं। मैं चाहता हूं कि तुम्हें कुछ ही मिनटों में एक एक करके बात बताता जाऊं, लेकिन अभी मैं यहां पर आपके लिए एक वचन पढ़ाता हूं जो आपने इसे समझना है, ठीक है? ये वचन है रोमियो चैप्टर 1 में हम जाएंगे। यहां पर ऐसा लिखा है, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, क्योंकि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। अब हमें यह वचन से समझना है कि जो परमेश्वर का सुसमाचार है, जैसे यहां लिखा, ये हर एक के लिए, ऐसे लिखा पहले यहूदी फिर यूनानी। यहूदी मतलब हम जानते हैं कि यहूदियों में ही परमेश्वर का सारा कुछ काम स्टार्ट हुआ है। यीशु मसीह भी उन्हीं से पैदा हुआ, बाइबल कहती प्रतिज्ञाएं भी उनके, पुरखा भी उनके, सब कुछ वहीं से, इसीलिए पहला शब्द उनके लिए, फिर यूनानी, फिर अन्य जाति, सब ठीक है। लेकिन यहां पर लिखा हर एक के लिए उद्धार के निमित्त क्या है सुसमाचार? परमेश्वर की पावर। ये पावर शब्द को हमें समझना होगा आज। सुसमाचार परमेश्वर की एक पावर है जो शायद बिलीवर्स को इतनी समझ नहीं उसके बारे में, इसीलिए वो सुसमाचार क्या है उनके अंदर अच्छे तरीके से नहीं है लोगों के अंदर। इसीलिए सुसमाचार की जो पावर है इतनी जबरदस्त है वो। क्योंकि मैं यहां एक बच्ची बैठी है, उसकी टेस्टिमनी से दिखाऊंगा तुम्हें अभी, क्योंकि ये तो अन्य जाति है, ये तो प्रभु में नहीं थे, लेकिन अभी मैं उस टेस्टिमनी से, उस काम से आपको वो पावर दिखाऊंगा। और मेरी जो इच्छा है, जो मैं वचन को जानता हूं, मैं खुदा को जानता हूं, उस हिसाब से जो हम पृथ्वी पर करने वाले हैं परमेश्वर का वो कार्य पावर के साथ। तो यहां पर वो जो पावर है परमेश्वर की, उद्धार मतलब सुटेरिया, यूनानी शब्द। हम जानते हैं कि जो सुटेरिया शब्द है वो एक कंप्लीट पैकेज है बिलीवर्स के लिए, जिसमें साल्वेशन, प्रॉस्पेरिटी और पूरी तरह से गुड हेल्थ और डिलीवरेंस एंड हीलिंग, सब कुछ, बहुत सारी बातें इसमें। मैंने तो 2-3 आपको समझाई। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सुटेरिया, उद्धार मतलब छुटकारा, कंप्लीट छुटकारा है उस सुसमाचार में। अब सुसमाचार को हमें अच्छे से समझना होगा, और ज्यादा अच्छे से। मैं अभी आपको आगे जाकर ये कंप्लीट विषय को कर पाऊंगा। अब मैं सेकंड पॉइंट पर आ जाऊंगा, वो है परमेश्वर का राज्य। अब हमें यह समझना होगा परमेश्वर के राज्य के बारे में। अभी मैं यहां से आपके लिए 1-2 वचन पढ़ाता हूं, यहां से जल्दी लुका 17-20। यहां पर कहां गया? हाँ, यहां पर जब फरीसियों ने उससे पूछा कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा, यीशु से पूछा, तो यीशु ने उनको उत्तर दिया, परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप में नहीं आता। अगला वचन भी हम पढ़ेंगे, मरकस 9:1, जल्दी से। उसने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो यहां खड़े हैं उनमें से कोई ऐसे हैं कि जब तक परमेश्वर के राज्य को सामर्थ सहित आया हुआ ना देख लें, तब तक मृत्यु का स्वाद ना चख लेंगे। मैं अभी आपको वचन पढ़ा रहा हूं, एक्सप्लेन करता हूं, और लास्ट में मैं एक वचन तुम्हें पढ़ाना चाहता हूं। रुक जाओ, अभी तुम्हें समझना होगा। पहले में फरीसियों ने जब पूछा कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा, तो यीशु ने उन्हें कहा कि वो दृश्य रूप में नहीं आता, मतलब जो परमेश्वर का राज्य है ऐसे दिखने वाली चीज नहीं है। आप अंडरस्टैंड करना है इस पॉइंट को। फिर उसके बाद उसने कहा, जितने उस समय जब यीशु जिंदा था, उस समय जितने भी यहूदी थे, वो लोग थे, चेले थे, सब थे, तो यीशु मसीह ने प्रीचिंग टाइम उन्हें परमेश्वर के राज्य की बात की और कहा कि तुम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मरेंगे नहीं तब तक, जब तक अपनी आंखों से परमेश्वर के राज्य को, मतलब अपने बीच में आते हुआ नहीं दिखेंगे। ये क्या बातें है ना। लेकिन उसके बाद मैं एक और वचन पढ़ता हूं, 1 थिस्सलुनीकियों 2:12। यहां क्या वचन है ये, हम पढ़ते हैं इस वचन को जल्दी। यहां पर लगा कि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो कि तुम्हें अपने राज्य और महिमा में बुलाता है। हालेलुया। यहां बाइबल में हमें क्लैरिटी मिलती है कि परमेश्वर ने हमें अपनी महिमा के राज्य में बुलाया है। हम, मैं और आप सब किसके राज्य में? और जानते हो परमेश्वर का राज्य कब से स्टार्ट हुआ पृथ्वी पर? जब यूहन्ना प्रचार कर रहा था तो वो कहता था परमेश्वर का राज्य निकट है। लेकिन जब यीशु मसीह आया तो उसने कहा, हाँ, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में। हालेलुया। क्या कहा उसने?
शायद मैं ये वचन आपको फिर से पढ़ाता हूं। हाँ, इसका अगला वचन दिखाना, आपके पास नहीं होगा, मैं यहां से देखता हूं। तो यहां पर ये बात को हमें समझना होगा, क्योंकि यहां पर 21 में लिखा, और लोग ये ना कहें देखो यहां है या वहां है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। हालेलुया, यीशु मसीह ने उन्हें ये बात कही। अब हमें ये अंडरस्टैंड करना है परमेश्वर का राज्य, ताकि आज हम उस विषय को समझ सकें जिससे हमारी जिंदगी खूबसूरत बनी है। आप जानते हो आप कितने पावरफुल हो, आप जानते हो आपको परमेश्वर के बुलाने का जो मकसद है वो कितना पावरफुल है। अगर हमें ये बातें अच्छे से नहीं पता तो फिर हम हालातों में रहते हैं, परेशानियों में रहते हैं, दुखों में रहते हैं। इसीलिए हमें ये बात को अच्छे से समझना होगा। अब ये बातों के बाद परमेश्वर के राज्य में हमें बुलाया गया है, लेकिन मत्ती का वो वचन जहां यीशु मसीह ने चेलों को प्रार्थना करनी सिखाई कि तुम ऐसे प्रार्थना करो, हे हमारे पिता जो तू स्वर्ग में है, तेरा राज्य आए, तेरी मर्जी जैसे पृथ्वी पर पूरी होती है स्वर्ग पर भी पूरी हो। यह वचन उस समय था जब पूरा नहीं हुआ, यीशु ने दिया। लेकिन जब यीशु मसीह क्रॉस पर चढ़े और मुर्दों में क्या हुए, जिंदा, उस दिन से पृथ्वी पर परमेश्वर का राज्य स्टार्ट है। हालेलुया। लेकिन इसके बारे में बहुत सारे लोगों को समझ नहीं है। मैं ये पॉइंट क्यों समझा रहा हूं, आप जानते हो जैसे पार्टी जैसे बीजेपी पार्टी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, इनका भी राज जाता है ना। अब जैसे आम आदमी पार्टी का राज है ना पंजाब में, और पूरे देश के ऊपर किसका राज है, बीजेपी का। अब सवाल है, जब बीजेपी का राज है तो क्या कोई दूसरी पार्टी उनके जितने भी देश के कार्य हैं जो भी वो करेंगे, क्या दखलंदाजी कर सकता है? कोई उन्हें रोक सकता है किसी विषय में? नहीं रोक सकता ना, किसी भी प्लानिंग में जो भी वो कर रहे हैं, क्योंकि उनका राज्य है। इसी तरह अब पृथ्वी के ऊपर किसका राज्य है? और यीशु मसीह ने कहा ये दृश्य रूप में नहीं है, ये अदृश्य रूप में है। हालेलुया। मतलब ये संसार के लोगों को नहीं दिखेगा, अगर हम शारीरिक हैं तो हमें भी नहीं दिखेगा, अगर आत्मिक हैं तो फिर हमें समझ आएगा यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। तो हमें ये समझना होगा परमेश्वर का राज्य, क्योंकि हमें क्यों समझना ये परमेश्वर का राज्य है। अब सोचने वाली बात है कि जब पृथ्वी पर परमेश्वर का राज्य है तो कैसे शैतान या कोई ऐसा विषय हमारी जिंदगी को बड़ा बुरा बना सकता है। या जब मैं लोगों को मिलता हूं, अभी मैं थोड़े दिन पहले एक लड़की को मिला, वो गुरदासपुर से, अन्य जाति में, पिछले 3-4 साल से इधर उधर बहुत बेचारी धक्के खा रही है, मतलब चर्च में जा रही है, मतलब धक्के क्यों खा रही है समझ नहीं आ रहा क्या करना है। और दुष्ट आत्मा इतनी बुरी रीति से मार रहा है, इतनी बुरी रीति से उसकी जिंदगी को खत्म कर रहा है। और जब हम उससे मिले तो इतने टाइम में भी उसको डिलीवरेंस नहीं मिली, जबकि मैं जानता हूं उसको, जितनी उसकी मैंने सिचुएशन देखी ना, जस्ट 15 दिन लगेंगे। कितने दिन? काम तो ये सिर्फ 1 मिनट का भी है, लेकिन एक्चुअली उसको समझ नहीं है। माइंड पूरी तरह से परमेश्वर की इच्छा से, सिस्टम से बाहर है। लेकिन 15 दिन भी मेरे ख्याल ज्यादा है, हम तो 10 दिन में पूरी तरह से जड़ से उसको खत्म कर देंगे। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन वो बेचारी लास्ट में जब इतनी जगहों पर गई, मतलब यीशु मसीह के सेवकों के पास, और जानते क्या कर रही वो? अब वो कह रही नहीं, मुझे यीशु मसीह में ऐसे लग रहा है जैसे कोई अलग अलग बाबा है, तो ये भी वैसे ही है, ऐसे उसके थॉट्स हैं। अब दूर हो रही है, लेकिन बीच में ये मीटिंग थी तो इसलिए मैं मिलने की जिद कर रही थी, तो लेकिन टीम ने बोला मैं मिल नहीं पाऊंगा। लेकिन जैसे ही ये मीटिंग होती है तो मैं उससे मिलूंगा, और जस्ट आपको 1 आधे हफ्ते में आप बने रहना, आपको दिखाएंगे वो कौन है, और आप पूरी गवाही के साथ उसको देख लेना। क्योंकि मुझे पता नहीं है परमेश्वर का राज्य है ऐसी की तैसी दुष्ट आत्माओं की या डेविल की, शैतान की, कि वो हमारी जिंदगी में काम कर सके। कितनों को बात समझ आ रही? वो हमें आगे पीछे कर सके। अरे जब परमेश्वर का राज्य है तो क्या उसकी मजाल है कि वो हमारी जिंदगी में काम करे, जहां हमें आगे पीछे करे। कितनों को बात समझ आ रही है आज? तो इसीलिए ये तुम्हें पॉइंट में क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि ये अगर हमें समझ नहीं है परमेश्वर के वचनों की या परमेश्वर के समयों का प्रबंध। आप जानते हो इस समय कौन सा प्रबंध चल रहा है? अभी मैं जो हमारी चर्च है, अभी कोई भी सीन देखोगे हमारा, दिखाओ कोई पवित्र आत्मा का प्रबंध चर्च सीन दिखा सकते हो? कैसे भी, कहां गई है स्विचर वगैरह? आइए देखो क्या आ गया ऊपर, पवित्र आत्मा का प्रबंध चर्च। हमारी चर्च का नाम ही है, हमने आत्मा से यहां से लिया, बाइबल से। हालेलुया। लेकिन अब मैं आपको समझाता हूं कि अनुग्रह का भी प्रबंध है, तुम्हें समझना होगा ये अनुग्रह का प्रबंध। अब जब तुम्हें अनुग्रह को समझना होगा तो हम अनुग्रह के ऊपर ही बात करेंगे अभी कुछ मिनट। हालेलुया। ग्रीक में इसको कहते हैं कारिस, इस शब्द को।
हिब्रू में। इसके बड़े सारे मतलब है, अगर मैं तुम्हें समझाऊं तो डिवाइन इन्फ्लुएंस, स्पिरिचुअल ग्रोथ, पावर ऑफ स्ट्रेंथ, या और भी कई मीनिंग। लेकिन इसमें एक मीनिंग सबसे पावरफुल था जो मैंने पकड़ लिया ट्रांसलेशन का, वो था फ्री गिफ्ट ऑफ गॉड। कितनों को समझ आ रही बात? ये अनुग्रह का मतलब है फ्री गिफ्ट ऑफ गॉड। सोच कर देखो कितना पावरफुल है ये अनुग्रह शब्द का अर्थ। कितनों को बात समझ आ रही? फ्री गिफ्ट ऑफ गॉड। ये अनुग्रह में तुम्हें क्या मिलेगा? हालेलुया। ये बड़ा विषय हमारे लिए। अगर मैं 2-3 वचन तुम्हें पढ़ाता हूं, लेकिन मैं इसका एक्सप्लेन तुम्हें बाद में समझाता हूं। अफिसियों 3:2 निकालो जल्दी से। हाँ, यदि तुमने परमेश्वर के उस अनुग्रह के प्रबंध का समाचार सुनाओ जो तुम्हारे लिए मुझे दिया गया। ये प्रेरित पौल कहता है। मैं तुम्हें बड़ा शॉर्ट चीजें समझा रहा हूं क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग। एक और वचन पढ़ते हैं इसी का, 2:7-8-9। वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। ये वचनों को समझाने के लिए तो आपको बड़ा पीसली बैठना पड़ेगा और समझना पड़ेगा और आगे आने के लिए, ताकि आप एक जबरदस्त मनुष्य बन जाओ यीशु मसीह। आप जानते हो मसीह में हम कौन लोग हैं? अब सोच ही नहीं सकते हम लोग कौन है। लेकिन जब हमें अपने बारे ही नहीं पता हम मसीह में होने के बाद हम कौन है, तो कैसे उस जिंदगी को प्रकट कर पाएंगे जिसके लिए हम चुनेंगे? तो ये जो मैं वचन आपको पढ़ा रहा हूं, यहां मैंने पढ़ाया पहला वचन के तुमने, प्रेरित पौल उस समय के लोगों को कहता है तुम्हें पता है उस प्रबंध का, मैं जो समाचार तुम्हें दे रहा हूं, क्या तुम्हें पता है जो परमेश्वर ने मुझे दिया है? और उसके बाद वो कहता है कि इसमें जो परमेश्वर का जो प्रबंध है, अनुग्रह का प्रबंध है, जो इसमें खुदाबंद ने हमारे लिए क्या किया है? सब कुछ ठहराया है, सब कुछ पूरा किया है। हालेलुया। जो हमें उसने देना है, और ये कर्मों से नहीं, कर्म से नहीं, मतलब आपके कोई एफर्ट से नहीं है, आपके कोई ऐसे जो आप सोचो मेरे बल से या शरीर से मैं ऐसे करूंगा तो हो जाएगा। तुम्हें ये समझना होगा अनुग्रह कहते किसको है। अनुग्रह के बीच में सबसे बड़ा विषय जो मैं तुम्हें सुसमाचार शुरू में दे रहा था, और अनुग्रह और सुसमाचार, परमेश्वर का राज, ये सारी बातें एक साथ मिलकर तुम्हें अभी समझ आएगी। लेकिन अभी इस विषय को तुम्हें समझना होगा। मे भी एक वचन और पढ़ देते हैं हम लोग, रोमियो 5:21। हाँ, क्या लिखा? जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, वैसे ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करेगा। हालेलुया। या करे। सुनो तो देखो, अगर वहां से ये मैं सारे वचनों को थोड़ा टाइम लगाकर तुम्हें समझाऊं तो तुम्हें बड़ा खुला समझ आएगा, लेकिन मैं शॉर्ट में तुम्हें यह बात समझाने की कोशिश करूंगा। ध्यान से, बाइबल में लिखा एक मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई और एक मनुष्य के द्वारा, अनुग्रह के द्वारा क्या आया? जीवन आया। हालेलुया। अब जो मृत्यु आई वो आदम और हवा से। मृत्यु का मतलब बहुत बुरा है। हमारे जो अंदर आत्मा, उसके लिए भी मृत्यु 100% वो आत्मा ने मरना था, और साथ में पूरी तरह से भयंकर बुरा खतरनाक जीवन जो बुरी तरह पृथ्वी पर हमने जीना था। और हम इसीलिए तो सब उसके गवाह बनते हैं। जो आज हम, आपके पास, सबके पास कई लोग जो वहां, कईयों के पास बड़ी गवाही होगी जो परमेश्वर ने उनको मौत से निकाला होगा, इतनी जो खराब बुरी जिंदगी से। यही वचन था वो। लेकिन अब ये सारा कुछ क्या हम कुछ पृथ्वी पर करते तो फिर हमारे लिए कैसे ये होता? मतलब जो आदम और उसकी पत्नी के द्वारा पृथ्वी श्रापित हुई, मनुष्य श्रापित हुआ, सब कुछ श्रापित हुआ, सब जीवन में पूरी तरह से बुरा बुरा, बीमारियां, हालात, दुष्ट का हमारे ऊपर अधिकार या उसकी गुलामी या पाप की गुलामी, पूरी तरह से हम एक डैमेज जीवन, जिसको कह सकते हैं करप्शन, पूरी तरह से करप्ट जिसे कह सकते हैं, वो जिंदगी थी हमारी, जो किसी तरह से भी पृथ्वी पर कुछ भी करके ना हम उसे ठीक कर सकते थे, ना उसे हम ले सकते थे। लेकिन इसी के लिए मैं तुम्हें समझा रहा हूं आज, वो था क्योंकि कोई विकल्प नहीं था हमारे लिए कि हम पाप से मुक्त हो जाएं, या दुष्ट की गुलामी से, या मौत से बाहर आ जाएं, या इस जीवन से जो खत्म हो जाना था पूरी तरह से उससे बाहर आ जाते। जानते इसके लिए परमेश्वर ने क्या किया? पृथ्वी के ऊपर एक अनुग्रह किया, बहुत बड़ा अनुग्रह। और वो जो अनुग्रह था वो था यीशु मसीह का पृथ्वी पर पैदा होना। हालेलुया। और जो वो अनुग्रह था जिसमें हमें पूरी तरह क्या मिलना था? छुटकारा। और बाइबल में लिखा वो तुम्हारे कर्मों के कारण नहीं था। ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे, वो परमेश्वर का दान था, दान हमारे लिए। और अब ये बात अभी तुम्हें पकड़नी होगी अच्छे से
क्योंकि ये बात अगर हमने नहीं पकड़ी तो फिर हमारा वो जो फेथ है उसकी हमें समझ नहीं आएगी। अब ये विषय को आपने ध्यान देना है अच्छे से, क्योंकि परमेश्वर ने कहा ये फ्री गिफ्ट ऑफ गॉड, मेरी तरफ से आपके लिए एक फ्री गिफ्ट है जीवन। हालेलुया। लेकिन ये जो फ्री गिफ्ट है क्या करना पड़ेगा, कैसे मिलेगा? अब हम तो दुनिया को मिल रहे हैं, संसार को भी मिल रहे हैं, संसार में भी देख रहे हैं, दुनिया तो आ रही है हमारे पास। आज कितने सारे नए लोग आए होंगे पहली बार, हाथ खड़ा करो जो पहली बार आए, नहीं जो यीशु मसीह को नहीं जानते और पहली बार आए अपने दुख के लिए, अपने रोगों के लिए, हाथ खड़े करो। खड़े जो अपने स्थानों पर, मुझे नजर नहीं आ रही। जो पहली बार है, पहली बार जो यीशु मसीह में कभी नहीं गए, वो देखो कितने ज्यादा आ जाए। इधर देखो, हर तरफ है, हर तरफ। ठीक है, तो ये क्यों आए हैं आज? सुनो, ध्यान दो, बैठ जाओ अपने स्थानों पर। क्योंकि ये परेशान है, ये दुख में, ये तकलीफ में, इन्हें सुसमाचार मिला, परमेश्वर है, उसकी गुड न्यूज मिली। लेकिन हम जो गुड न्यूज दे रहे हैं वो तो बस ये दे रहे हैं कि हाँ परमेश्वर तुम्हारी बीमारी, ये हालात, ये प्रॉब्लम दूर कर सकता है। हम तो जस्ट इसे सुसमाचार समझते हैं, लेकिन एक्चुअली बाइबल में सुसमाचार कुछ और है, वो बड़ा विषय है। और जानते वो हमारा फेथ है, हमारा विश्वास है एक्चुअल में, जिससे तुम्हारा पूरा छुटकारा होना है हर तरह से। क्योंकि मैं जब पिछली बार राजा सांसी में इसी तरह से मीटिंग कर रहा था, तो उसके बाद मुझे कुछ पास्टर्स मिले। तो एक पास्टर मुझे मिले, वो कहते मेरे यहाँ एक गांठ थी, मैं पिछले 2 साल से बड़ा ही परेशान था उससे। सच्ची पास्टर जी, जब आपने प्रेयर की तो वो उसी वक्त गैप होने लगी, और जब मैं सोकर उठा तो खत्म थी वो। तो मैंने कहा आपने गवाही नहीं दी वहां पर अगर गैप हो रही थी। कहता 80% वहीं खत्म होगी थी। तो मैंने कहा गवाही क्यों नहीं दी? कहता आप समझ लो, आप समझना, आपको तो समझना क्यों नहीं दी? मैंने कहा क्या समझ है? कहता बेइज्जती हो जाएगी ना अगर मैं दूंगा तो। आप समझते कि नहीं समझते? लेकिन मैंने उससे कहा नहीं भाई, वो खुदा है जिसकी महिमा करनी, मेरी थोड़ी करनी तूने। जिसने तुम्हें हील किया, जिसने तुम्हें छुआ है, उसकी महिमा करनी। आज बड़े सारे लोग आए, कई कहीं से आएंगे, कई कहीं से आएंगे। जो तुम पास्टर्स लेकर आए हैं उनकी तो कोई बात नहीं, वो तो अच्छे हैं पास्टर, तो अपने लोगों को लेकर आए, आप उनके साथ वफादार रहना, आपको परमेश्वर आज छूने वाला है। लेकिन वो लोग भी आए हैं, शायद वो, जैसे बाइबल में लिखा कि खुश तो हमें परमेश्वर को करना है, लेकिन कुछ लोग मनुष्य को खुश करते हैं, मनुष्यों को। प्रेरित पौल कहते हैं अगर मैं मनुष्यों को खुश करता रहूंगा तो मैं खुदा को खुश नहीं कर सकता। आज मेरा विश्वास है तुम में से बहुत सारे लोग हील हो जाएंगे, लेकिन क्या तुम परमेश्वर को खुश करोगे अपनी गवाही देकर, कि या फिर तुम डरोगे लाइव चल रहा है, मुझे कोई देख लेगा, मैं बोलेंगे जाकर वहां गया था, ये तो गवाही दे रहा है। लेकिन तुम्हें आज छुएगा कौन? बोलो परमेश्वर। मैं तुम्हें कुछ पॉइंट समझा रहा हूं। जानते मैं ये बात क्यों समझा रहा? अभी सुनो ध्यान से। जो चीज परमेश्वर ने पूरी दुनिया के लिए फ्री गिफ्ट रखा है, वो एक विश्वास से मिलना है। विश्वास क्या चीज होती है, ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है। हालेलुया। और जानते मैं लोगों से जब बात करता हूं, उनसे पूछता हूं बताओ विश्वास किसको कहते हैं? कहते विश्वास, विश्वास कहते जी, विश्वास कहते जी, परमेश्वर पे विश्वास करना, विश्वास सुनना। आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे? इतना ही पता बस लोगों को। इसीलिए इतने पता होने के कारण वो अच्छे से अपनी जिंदगी को ले नहीं पा रहे परमेश्वर से। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जो परमेश्वर ने अनुग्रह किया है और जो उसने पूरी दुनिया को जीवन गिफ्ट में रखा, फ्री गिफ्ट में, आप जानते हो, एक वचन मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं। ये मिलेगा हमें वचन, ये वचन हमें मिलेगा पत्रस की बुक में। मैं खुद निकाल देता हूं क्योंकि मेरे को थोड़ी सी करेक्शन में मिस्टेक हो गई है। ये दूसरा पत्रस 3 का 15 और 16 वचन पढ़ते हैं, क्या लिखा है। और हमारे प्रभु यीशु मसीह के धीरज को उद्धार समझो, जैसा हमारे प्रिय पौलुस ने भी उस ज्ञान के अनुसार जो उसे मिला तुम्हें लिखा है, वैसे ही उसने अपनी सब पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की है, जिनमें कुछ बातें ऐसी हैं जिनका समझना कठिन है, और अनपढ़ और चंचल लोग उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की अन्य बातों की तरह खींच तान कर अपने ही नाश का कारण बनाते हैं। ये वचन पत्रस ने प्रेरित पौल के बारे में लिखा, उसकी कुछ ऐसी गंभीर बातों को, कुछ प्रकाशंस को जो बहुत महत्वपूर्ण थे हमारे लिए। वो कुंजियां थी स्वर्ग की, चाबियां। जैसे हम सारा कुछ लगाओगे तो चाबी लगाते हैं तो क्या होता है, खुल जाता है ना। तो इसी तरह वो चाबियां थी जीवन की, जो यीशु परमेश्वर ने प्रेरित पौल को दी। लेकिन पतरस ने उसे कहा कि कुछ लोग अनपढ़, चंचल, पवित्र शास्त्र की अन्य बातों की
तरह उन्हें भी बातों को जो गंभीर है खींच तान कर अपने विनाश का कारण बनाते हैं, अपने अनुसार उनका मतलब बनाते हैं। अब ये लिखा अनपढ़ और चंचल, आप जानते हो, इसलिए जो पढ़े लिखे होंगे, जहां जो समझदार होंगे वो बोलेंगे हाँ ये जो आम लोग हैं जिनको समझ नहीं वचन की, तो उनके लिए वचन है। लेकिन आप जानते हो जो अनुग्रह है, जो फ्री गिफ्ट है जीवन परमेश्वर की ओर से, फॉरेन में बहुत सारे एजुकेटेड सेवकों ने क्या किया, और 19 के नाम पर टी शर्ट्स के ऊपर अपनी फोटो छपवाकर लोगों को दी, और वो जो कहते हैं बैंड वो दिए, कुछ आयत लिखकर, उसके बाद ऑयल, पानी और भी कई तरह की चीजें, करोड़ों खरबों की चीजें बेच दी एजुकेटेड लोगों ने। अगर हम ये सोचें कि ये वचन सिर्फ अनपढ़ों के लिए, इसमें अनपढ़ता उसको कहा जाता है जो परमेश्वर के वचन को अपने लाभ के लिए गलत और मिसयूज करता है। और जानते हो परमेश्वर कितना वो अपने विनाश का कारण बनाता है। कितनों को बात समझ आ रही? फॉरेन में ऐसा हुआ और ये इंडिया में भी चल रहा है। कितनों को बात समझ आ रही है? तो ये खतरनाक विषय है। जो फ्री गिफ्ट ऑफ गॉड, अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर ने एक इतना बड़ा काम किया हमारे लिए, पूरी पृथ्वी के लिए। अगर हमें ये पॉइंट हमारे अंदर अच्छे से समझ में बैठा नहीं है तो याद रखना, फिर हम कैसे अकॉर्डिंग टू बाइबल एक मन होंगे, कैसे हम पास्टर को भाई भाई और